हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज का जो क्लास है वो आप देख रहे हैं, यूपी बोर्ड जो है हिंदी स्पेशल, यूपी बोर्ड हिंदी स्पेशल जो है क्लासेस शुरू होंगी। 10वीं और 12वीं के लिए संपूर्ण तैयारी कराई जाती है बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ये हमारे द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य अध्यापक भी इसमें जुड़ेंगे और अच्छे से जो है कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि शाम को 4 बजे ये क्लास होने को थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण ये क्लासेस नहीं हो पाई। बहुत टेक्निकल इशू हो गया, इसकी वजह से जो है क्लास को लेट करना पड़ा। आप लगातार जब आएंगे तो इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको। हिंदी भी मिलेगी कंटेंट, मैथ भी मिलेगी आपको, और उसके बाद में आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के पुष्पेंद्र सर स्पेशलिस्ट हैं ही। साथ में आपको और भी कंटेंट इस पर मिलते रहेंगे। कभी भी आप कहेंगे कंपटीशन के लिए तो उस पर भी आपको मिलता रहेगा। अगला जो टॉपिक हमारा है वो आप देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो संस्कृत दिग्दर्शिका, जो आपकी हिंदी है, सामान्य हिंदी है, उसका टॉपिक है भोजस्योदार्यम। ये पहला ही पाठ संस्कृत में है, भोजस्योदार्यम। इसका मतलब ये होता है कि राजा भोज की उदारता। एक राजा भोज हुए हैं, वो बहुत अच्छे हुए हैं, उनकी उदारता काफ़ी जो है देखने योग्य है। भोजस्योदार्यम इसका मतलब है राजा भोज की उदारता। देख सकते हैं आप, राजा भोज की उदारता। भोजस्योदार्यम का मतलब ही होता है राजा भोज की उदारता। तो हम आइए बच्चों टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी मित्रता जो है किताबों से ही होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। आप किताबों से जब जुड़े रहेंगे तभी आप एक मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। जो सफलता का मार्ग है आपका, उसको आप, बड़ी उम्मीदें हैं आपके घर वालों की आपसे, आप आगे बढ़ पाएंगे। और निरंतर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां आपने भी उम्मीद नहीं करी होगी। बच्चों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक हमारे बहुत ही फेवरेट शायर हैं जिनका नाम है जॉन एलिया। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, जॉन एलिया। इन्होंने बहुत किताबों से संबंधित, आप जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको लेकर के इन्होंने बहुत बढ़िया लाइनें कही हैं कि तुम जब आओगे तो मुझे खोया हुआ पाओगे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरा कमरा सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। बच्चों आइए सब लोग तैयार हो जाएं और अच्छे से क्लास का अध्ययन करें। ये जो पहला ही पाठ दिया गया है, भोजस्योदार्यम, राजा भोज की उदारता। हमारे यहाँ एक राजा भोज हुए हैं जिनकी ऐसी उदारता है कि वो इतने विद्वान लोगों को पहचानने में सक्षम हैं। इस बात को आप देख सकते हैं। ये जो लिया गया है पाठ, ये बच्चों भोज प्रबंध से लिया गया है। भोज, पता नहीं बच्चों क्या टेक्निकल इशू है, एक मिनट। भोज प्रबंध से लिया गया है। और इस भोज प्रबंध के लेखक बच्चों बल्लाल हैं, बल्लाल। ध्यान रखिएगा आप लोग, भोज प्रबंध से लिया गया है और भोज प्रबंध के लेखक कौन हैं? बल्लाल हैं। अब यहां शुरू करते हैं। ततः का मतलब वहां पर। कदाचित कोई द्वारपाल, द्वार का प्रहरी अर्थात जो द्वार का रक्षक है, आगत्य आकर के, वहाँ कदाचित कोई द्वारपाल यानी जो द्वार का प्रहरी है, रक्षक है, आगत्य का मतलब आकर के, महाराज, भोजम भोज, प्राह भोज से कहा, देव हे देव, कोपीन अवशेषो
बच्चों ध्यान से देख सकते हैं, इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो कौपीन धन अवशेष। कोपीन का मतलब बच्चों होता है लंगोटी, कोपीन का मतलब होता है लंगोटी, और अवशेष का मतलब होता है मात्र। कोपीन अवशेषो, हे देव कोपीन अवशेषो, जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी ही शेष है, विद्वान, ऐसा विद्वान, द्वार पर वर्तते का मतलब है, इति का मतलब ऐसा। मेरी बात समझें आप लोग। तथा का मतलब वहाँ पर कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहा, देव लंगोटी मात्र उसके शरीर पर एक विद्वान द्वार पर है, ऐसा उसने कहा। मतलब द्वारपाल आया और उसने आकर के जो है महाराज भोज जो अपने दरबार में बैठे हुए हैं, महाराज भोज से उसने कहा कि महाराज भोज कोई जो है ऐसा गरीब व्यक्ति आया है जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी मात्र है, अर्थात इतना गरीब है, इतना दरिद्र है, उसकी दरिद्रता देखी नहीं जा सकती है। राजा ने कहा, राजा प्रवेशई इति, राजा ने कहा प्रवेशई, प्रवेश कराओ, इति ऐसा। राजा ने कहा प्रवेशई, प्रवेश कराओ, इति का मतलब ऐसा। ततः तब प्रविष्टा, प्रवेश करके, सहा, संबोधन लिया गया, सहा, ठीक है। सहा का मतलब वह कौन? वह कवि जो दरिद्र था, जो आया हुआ है, द्वार पर खड़ा हुआ है, वह कवि भोजम अवलोक के, भोज को देख करके, वह कवि भोज को देख करके, अद्य का मतलब बच्चों होता है आज, अद्य का मतलब आज, भोजम अवलोक के, भोज को देख करके, महाराज भोज को देख करके, आज मैं का मतलब मेरी, दरिद्रियों का मतलब गरीबी, बच्चा दरिद्रियों का मतलब होता है गरीबी, देख सकते हैं आप लोग, दरिद्रियों का मतलब होता है गरीबी, गरीबी नाशो, नाश भविष्यतीत हो जाएगा। तब प्रवेश करके वह कवि भोज को देख करके उसने कहा, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा उसने मन में विचार किया। मत्वा, ऐसा मान करके, तुष्टो, खुश होकर के, हर्षाणि, खुशी के, हर्षाणि, खुशी के, मुमोच, खुशी के आंसू बहाने लगा। प्रसन्न होकर के वो क्या करने लगा? खुशी के आंसू बहाने लगा। राजा तम आलोक्य, राजा तम आलोक्य, राजा ने तब उसको देख करके, प्राह, प्राह का मतलब बच्चों कहा, प्राह का मतलब कहा, कबे, हे कवि, संबोधन लिया उसने। राजा तमालोक, जो राजा भोज थे, उन्होंने जैसे ही उस कवि को देखा और कहा, किम रोदिसी, क्यों रोते हो, इति ऐसा, हे कवि तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा उसने कहा, मतलब महाराज भोज ने ऐसा कहा। ततः का मतलब तब, कविराह, कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकरणे, कान लाओ, मद गृह में स्थिति, मेरे घर की स्थिति सुनो। कान लाने का मतलब हो सुनो, कान लाने का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर? सुनो। ततः का मतलब तब, कविराह, कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकरणे, कान लाओ, अर्थात सुनो, मद गृह, देखिए ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका मतलब है मम गृह, मम गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। देखो बच्चों, एक शब्द होता है, एक होता है गृह और एक होता है ग्रह। इस ग्रह का मतलब होता है घर और इस ग्रह का मतलब होता है बच्चा नक्षत्र। ये बात आपको याद रखनी है। आकरणीय, मद ग्रह में स्थिति, तब कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकरणीय, कान लाओ, मद ग्रह में स्थिति, मेरे घर की स्थिति सुनो। अब वो क्या करता है कि जो गरीब विद्वान है, वो द्वार पे खड़ा हुआ था, उसको जब अंदर प्रवेश कराया गया तो उसने अपनी घर की स्थिति का वर्णन किया है। किस प्रकार से उसने वर्णन किया है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं।
तो बच्चों वो आकर्ण्य उसने कहा कि कान लाओ, मदगृहम स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो, ऐसा उसने कहा। देख सकते हैं, अय लाजान उच्चे, अय लाजान उच्चे, अय लाजान उच्चे पथिम वचनम आकरणम गृहिणी शिशो कर्णो यतनात् सुपिहितवती दीन वदना मई क्षीणोपाय यदि कृतम दृशा अश्रुबहुले तदंता शल्यम तुम पुनरुद्धम उचिता, ऐसा उसने कहा। ध्यान से देखिएगा, उसने कहा मेरे घर की स्थिति सुनो। यहाँ से अन्वय कर लेंगे, दीन वदना गृहिणी। दीन वदना का मतलब होता है, दीन का मतलब होता है बच्चों गरीब, दीन का मतलब क्या होता है गरीब, और बदना का मतलब बदन, बदन का मतलब होता है मुख। ये बदन वो वाला बदन नहीं, बदन का मतलब शरीर नहीं होता है, या संस्कृत का शब्द है बदन, बदन का मतलब मुख होता है। दीन बदना, मलिन मुख वाली, गृहिणी का मतलब मेरी पत्नी, गृहिणी का मतलब मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। दीन बदना यानी मलिन मुख वाली मेरी पत्नी, उसने पथी एक राहगीर के वचनम आकरण, वचन को सुना। और क्या वचन को सुना? अय लाजान उच्चे, अरे खील ले लो, ऐसा आवाज़ उसने सुनी। लाजा का मतलब होता है भूजा, भूजा का मतलब होता है खील। आप देखे होंगे, जो गांव में देखे होंगे, एक जलाया जाता है और जलाने के बाद उसमें जो है चने वगैरह डाल दिए जाते हैं, तो भूजा कहते हैं उसको, चबने वाला, ठीक है। लाजान उच्चे, उच्चे का मतलब ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज़ में। लाजान यानी खील ले लो, ऐसी उसने राहगीर की वचन आकरणे आवाज़ को सुना। करणे का मतलब सुना, दीन बदना मलिन मुख वाली मेरी पत्नी। अब चूंकि राजा भी गरीब था तो उसकी पत्नी भी मलिन मुख की थी, बेचारी बहुत गरीब थी। गरीबी ये बहुत रुलाती है, ये आपको याद होना चाहिए। गरीब जो बच्चे होते हैं रेलवे स्टेशन पर मिल जाते हैं कभी कभार, और बहुत परेशान होते हैं। हालांकि हमको 1-2 रुपए का उनका मदद कर ही देना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। आगे देखेंगे, शिशो कर्णों, शिशो का मतलब, शिशो द्विवचन है, समझो पहले। शिशो क्या है बच्चा? द्विवचन है। द्विवचन, द्विवचन का मतलब है कि उसके 2 बच्चे हैं। शिशो 2 बच्चे हैं उसके, दोनों बच्चों के कर्णों को, कानों को, यतनात का मतलब जबरदस्ती, सुपीतवती का मतलब बंद कर देती है। जबरदस्ती वो क्या करती है, जो मलिन मुख वाली मेरी पत्नी है, जब वो एक राहगीर के खील ले लो ऐसी आवाज़ को जब वो सुनती है तो अपने बच्चे के क्या कर लेती है, वो दोनों कानों को क्या कर देती है, जबरदस्ती बंद कर देती ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो काफ़ी गरीब होती है, और क्या करती है, अगर वो कान नहीं बंद करेगी तो बच्चे खील मांगने लगेंगे। मतलब इतनी गरीबी आप समझ सकते हैं। मई छीणो उपाय यदि कृतम दृशा अश्रु बहुले, मैं छीणो उपाय, मैं कैसा हो गया हूँ? छीण उपाय हो गया हूँ, अर्थात मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं बचा है, मैं छीण उपाय हूँ। यदि कृतम, इसलिए दृशा अश्रु बहुले, बहुत मात्रा में मेरी आंखों से क्या निकल रहे हैं? आंसू निकल रहे हैं। तदंता शल्यम, तदंता का मतलब होता है हृदय में, शल्यम का मतलब कांटा, ये जो मेरे हृदय में कांटा है, इसीलिए वो मेरी जो गरीबी है उसकी वजह से ये जो गरीबी रूपी जो कांटा है वो मेरे हृदय में लगा हुआ है, इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। और ये जो कांटा जो है मुझसे बहुत, मेरे हृदय में बहुत चुभता है, ये बहुत समस्या प्रदान करता है। तुमसी, इसका संधि विच्छेद बच्चा करेंगे। तुमसी का आप देख सकते हैं, तुम प्लस असी, तुम प्लस असी। तुम का मतलब होता है तुम, असी का मतलब हो, तुम ही हो। पुनरुद्धम उचित मुचिता, तुम ही हो हे राजा, तुम ही हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो? उद्धार कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो। मुचित का मतलब निकाल सकते हो, तुम मेरा उद्धार कर सकते हो, अर्थात इस समस्या से मुझे क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ऐसा उसने कहा। अब आप लोगों को ये पहला समझ में आ गया होगा, इसके आगे हम बढ़ते हैं। राजा शिव शिव, राजा ने कहा बहुत ठीक, बहुत ठीक। शिव शिव का मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। इति ऐसा, उदीरियन कहते हुए, प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर को, देखिए प्रत्यक्षरम का हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, तो प्रति
प्लस अक्षरम। प्रति उपसर्ग लग गया है। अक्षरम का मतलब होता है वर्ण। प्रत्येक अक्षर पर, ठीक है, प्रत्येक अक्षर पर क्या कर दिया है उसने, प्रति अक्षरम का मतलब प्रत्येक अक्षर पर लक्षम 1-1 लाख मुद्रा दत्वा का देकर, प्रहा का मतलब कहा, त्वरितम गच्छम गेहम, त्वरितम का मतलब तुरंत, गच्छ का मतलब जाओ, गेहम का मतलब घर। राजा ने कहा बहुत ठीक, बहुत सुंदर। ऐसा उसने कहते हुए राजा ने प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर के उसने कवि से कहा त्वरितम गच्छम गेहम, तुरंत जो है तुम घर को जाओ। त्वद गृहिणी, त्वद का मतलब तुम्हारी, गृहिणी का मतलब पत्नी, तुम्हारी पत्नी खिन्ना वर्तते, खिन्ना का मतलब दुखी, खिन्ना का मतलब क्या होता है, दुखी, खिन्ना का मतलब होता है बच्चा दुखी। तुम्हारी पत्नी दुखी, वर्तते का मतलब है, तुम्हारी पत्नी क्या है, दुखी है। मतलब राजा ने कहा कि शिव शिव बहुत अच्छे, ऐसा कहते हुए उसने प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दत्वा, 1 लाख दे करके, प्रहा तुरतम, उसने तुरंत कहा, गच्छम गेहम, घर जाओ, तुम्हारी पत्नी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी उदास है, दुखी है, ऐसा उसने कहा। आप समझ सकते हैं कि जो पीछे का जो छंद था वो शिखरणी छंद था, और संस्कृत में इसको शिखरणी छंद बहुत बेहतरीन छंद माना जाता है। आगे देखेंगे, अन्यथा अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे, अगले दिन, भोजा भोज, श्री महेश्वरम, श्री महेश्वर अर्थात शंकर, शिवालय, ठीक है, श्री महेश्वर का मतलब शंकर भगवान, नमित नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभिगच्छत, शिवालय को गए, ठीक है, शिवालयम अभ्यगच्छत यानी श्री महेश्वर अर्थात शंकर भगवान को नमस्कार करने के लिए शिवालय को गए। तदा का मतलब तब, कोई को अपि, कोई ब्राह्मण, तदा कोई ब्राह्मण, तदा कोई ब्राह्मण, ब्राह्मणा राजानम, राजा के शिव सन्निधो, राजा के नजदीक आकर के, प्राह का मतलब कहा, देव, हे देव, तदा तब, को अपि, कोई भी, कोई एक ब्राह्मण, राजान, राजा के, शिव सन्निधो, शिव के नजदीक देख करके राजा को, राजान शिव सन्निधो का मतलब हो गया राजा को शिव के नजदीक देख करके, प्रहा का मतलब कहा, देव, हे देव, अर्ध दानव बेरिणा, गिरिजा या अर्धम शिवास्य अर्थम, देवत्थम जगती तले, देवत्थम जगती तले, पुरा हर भावे समुन्नमिलस्ति, गंगा सागरम अंबरम शशकला नागाधिपा क्षमातलम, सर्वज्ञत्व अधीश्वरगतम त्वम मातु भिक्षाटनम। आप इस चीज को देख सकते हैं कि मतलब जो एक ब्राह्मण था और उसने जो है राजा को शिव के नज़दीक देखा, तो देख करके उसने जो है प्रहा का मतलब कहा। प्रहा का मतलब कहा। आगे देख सकते हैं, अर्ध दानव वैरिणा गिरिजा अर्धम शिवास अरहतम, अहरतम का मतलब अपहरण, शिव का मतलब शंकर का। एक बार क्या हुआ, शंकर का अपहरण हो गया, और शंकर का जो अपहरण, आप लोग शंकर की तस्वीर देखे होंगे, भोलेनाथ की तस्वीर देखे होंगे, एक तरफ जो है विष्णु होते हैं और एक तरफ जो है पार्वती होती हैं, ठीक है, जो उनकी मूर्ति देखे होंगे। शिव आहर्तम, शिव का एक बार क्या हो गया, अपहरण हो गया। अर्ध दानव बेरिणा, दानव बेरिणा, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हो गया। आपको पता होना चाहिए हिंदी में 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं बच्चों, हिंदी में 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, 3 शब्द शक्तियाँ, अभिधा, व्यंजना और एक होती है लक्षणा। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये ध्यान रखना, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये 3 होती हैं सब शक्तियाँ, और उसी में से एक लक्षणा। लक्षणा का मतलब होता है लक्षण से पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो शिवा आर्तम, शंकर भगवान का एक बार अपहरण हो गया। गिरिजा अर्धम, गिरिजा यानी पार्वती, पार्वती का गिरिजा अर्धम यानी पार्वती का आधा भाग क्या हुआ कि अर्धम दानव बेरिणा, जब शंकर का अपहरण हुआ तो आधा भाग कौन ले गया, दानव बेरिणा। दानव का मतलब होता है राक्षस, बेरिणा का मतलब शत्रु, राक्षसों का शत्रु, अर्थात कौन, विष्णु, याद रख लेना।
राक्षसों के शत्रु कौन है? तो विष्णु है। तो राक्षसों के शत्रु कौन हो गए? विष्णु। तो आधा भाग तो जब शिव का अपहरण हो गया तो आधा भाग तो विष्णु ले गए। गिरिजा अर्धम, आधा भाग जो था, गिरिजा का मतलब गिरि, गिरि मीन्स पर्वत, जा का मतलब जन्म लेने वाला, पर्वत से जन्म लेने वाली अर्थात पार्वती। ठीक है, तो आधा जो भाग था शंकर का वो पार्वती ले गई। मतलब शंकर का जब अपहरण हो गया तो आधा भाग जो था वो विष्णु ले गए और आधा भाग कौन ले गई? पार्वती ले गई। तो कहते हैं कि देवत्थम, देवत्थम का मतलब स्वर्ग लोक से, जगती तले यानी धरती, स्वर्ग से लेकर के धरती तक पूरा आहरे अभावे, यानी स्वर्ग से लेकर के धरती तक समुन्मिलित का मतलब होता है दिखाई देने लगा, पूरा अभावे, अभावे का मतलब कमी, अभाव का मतलब कमी, यानी शंकर भगवान की कमी जो थी वो स्वर्ग से लेकर के और धरती तक उनकी जो है कमी दिखाई देने लगी। तो जब शंकर की तो कमी दिखाई देने लगी, अब हुआ क्या? जो शंकर भगवान के ऊपर जो मौजूद चीज़ें हैं उनका क्या हुआ? वो कहाँ चले गए? तो कहते गंगा सागरम, गंगा सागर में चली गई। जो उनकी जटाओं में गंगा थी वो गंगा कहाँ चली गई? सागर में। अंबरम शशिकला, शशिकला का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ चला गया? जो उनकी जटाओं के ऊपर जो चंद्रमा है वो चंद्रमा कहाँ चला गया? अंबरम यानी आकाश में। नागाधिपा, नाग का मतलब होता है सांप, सांपों के अधिपति अर्थात बासुकी नाग। ठीक है, जो बासुकी नाग थे। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है पृथ्वी, क्षमा का मतलब होता है पृथ्वी। तलम का मतलब होता है नीचे, पृथ्वी के नीचे अर्थात पाताल में। मतलब जो नाग था, जो सर्प था, जो बासुकी नाग था, वो शंकर भगवान के जो गले में था वो क्या हुआ कि वो धरती के नीचे अर्थात पाताल में चला गया। अब हुआ क्या? और क्या हुआ कि हे ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम त्वमागत, कहा कि जो सर्वज्ञता थी, जो शंकर भगवान के पास जो सर्वज्ञता थी अर्थात जो विद्वत्ता थी, यानी जो विद्वान थे शंकर, उनकी जो विद्वानता थी वो क्या हो गई? त्वयं आगत, तुम में आ गई। मतलब कहा कि वो जो विद्वानता थी वो किस में आ गई है? वो तुम में आ गई है। और जो सर्वज्ञता थी, कहने का मतलब वो तुम में आ गई है। और त्वम यानी तुम में आ गई। माँ तो भिक्षाटनम, और जो शंकर भगवान के सामने जो कटोरा रखा रहता है कहते भिक्षाटनम, जो भिक्षा थी वो ब्राह्मण कह रहा है कि मुझ में आ गई। भिक्षाटनम का मतलब भिक्षा जो थी वो मुझ में आ गई, ऐसा उसने कहा। आगे आप देख सकते हैं, एक बार फिर से एक बार समझ सकते हैं इसका। अर्धदानव बैरिणा गिरिजया अर्धम शिवास्यर्थम, एक बार शंकर भगवान का अपहरण हो गया। आधा जो भाग था वो विष्णु ने चुरा लिया, आधा जो भाग था वो पार्वती ने चुरा लिया। स्वर्ग से लेकर के धरती तक शंकर भगवान की कमी क्या होने लगी? दिखाई देने लगी। गंगा सागर में चली गई, गंगा सागर में चली गई। गंगा जो थी वो कहाँ चली गई? गंगा सागर में चली गई। और अंबरम शशिकला, और जो चंद्रमा था वो कहाँ चला गया? आकाश में चला गया। नागाधिपा क्षमातलम, जो बासुकी नाग था वो क्षमातलम, क्षमातलम का मतलब होता है कि वो पाताल में चला गया। सर्वज्ञत्वम अधीशम तुम आगत, और जो शंकर भगवान की सर्वज्ञता थी, जो विद्वानता थी, हे राजा वो तुम में आ गई। और माम तो भिक्षाटन, और मुझको क्या मिला? भिक्षा मिली, ऐसा उस राजा ने कहा। आप देख सकते हैं, राजा तुष्टा, राजा प्रसन्न हुआ। तस्मय, उसने प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, उसने प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख सोने की मुद्रा दे दी। अन्यदा राजा, अगले दिन नेक्स्ट टाइम राजा समुपस्थितम, अपने पास उपस्थित, यानी अपने पास उपस्थित सीताम प्राह, सीता से कहा। अपने पास जो उपस्थित उनकी सीता है, मतलब सीता जो दरबार, वो सीता नहीं है, वो राम की सीता नहीं है जिनका अपहरण हो गया था और रावण ने अपहरण किया, उसके कारण जो है युद्ध हो गया, राम ने जो है रावण को ख़त्म किया, उसके बाद ये सब हुआ। वो सीता नहीं है, सीता जो है उसकी बात हो रही है, उनके दरबार में जो सीता है, उनके उपस्थित जो सीता है उससे वो बात करते हुए कह रहे हैं। प्रहा का मतलब कहा, प्रहा का मतलब क्या हुआ? कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णयम, प्रभात माने सवेरा, वर्णयम का मतलब वर्णन करो, मतलब हे देवी प्रभात का वर्णन करो, अर्थात सवेरा कैसा होता है इसका वर्णन करो। इति का मतलब ऐसा। सीता प्राह, सीता ने कहा, सीता वर्णन करेगी, ठीक है, सवेरे का क्या करेगी? ये वर्णन करेगी। देखना, ध्यान से देखना।
विरल विरलः स्थूलस्तारा कला विव सज्जना। सज्जना का मतलब सज्जन। सज्जन का मतलब बच्चा क्या होता है? अगर हम बात करेंगे सज्जन और सज्जन को हम संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चा सत प्लस जन। ऐसे लोग, सत का मतलब सच्चाई, ऐसे लोग, जन का मतलब लोग, ऐसे लोग जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हीं को हम लोग सज्जन कह सकते हैं। जैसे एक शब्द और होता है बच्चा महात्मा। महात्मा का अर्थ क्या होता है? महात्मा का अर्थ होता है जिसकी महान है आत्मा। ध्यान रख सकते हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग, कला विव सज्जना। कला विव सज्जना का मतलब होता है कलयुग में सज्जन। और क्या होता है? विरल विरला। विरल का मतलब होता है दूर दूर, दूर दूर। स्थूल, स्थूल का मतलब बड़े बड़े। इस तारा, तारा यानी तारे, जो आसमान में तारे हैं, जो बड़े बड़े तारे हैं वो क्या हो गए हैं? विरल विरला यानी दूर दूर दिखाई देने लगे। मतलब सुबह का वर्णन कर रही है, प्रभात का वर्णन। प्रभात के समय होता क्या है? जब सवेरा होता है तो सवेरे के टाइम पर विरल विरला दूर दूर हो जाते हैं। स्थूल का मतलब बड़े बड़े, इस तारा का मतलब तारे। बड़े बड़े तारे कैसे हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से कला विव सज्जना, ऐसे ही कलयुग में सज्जन हो गए हैं। जैसे दूर दूर तारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से कलयुग में सज्जन भी बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं, बहुत कम ही दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि हो गया है कि अगर आप 100 लोगों को खड़ा करेंगे तो उसमें से कहीं 1-2 सज्जन आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से मन इव मुने सर्वत्र एव प्रसन्नम भूनवा। मन एव मुने सर्वत्रम, सब जगह, जो चारों तरफ, सुबह का जो वर्णन कर रही है, सुबह की तरफ चारों तरफ क्या है कि प्रसन्नम भूनवा। भू का मतलब पृथ्वी, नभा का मतलब आकाश। पृथ्वी से लेकर के आकाश प्रसन्न दिखाई दे रहा है। कैसे? मन इव मुने, जैसे मुनियों का यानी ऋषियों का जैसे मन जो है प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार से धरती से लेकर के आकाश, पूरा का पूरा वायुमंडल क्या दिखाई दे रहा है? प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है। अपसरति च ध्वांतम चित्ता सत्वमिव दुर्जना। अपसरति च ध्वांतम। ध्वांत का मतलब जानते हैं आपको? अंधकार। अंधकार अपसरति, भाग रहा है। चा का मतलब और अंधकार ऐसे भाग रहा है। चित्ता सत्वमेव दुर्जना, जैसे दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट लोग। दुष्ट लोगों के चित्त का मतलब मन से सात्विकम विचारम, यानी जो सात्विक विचार हैं, जैसे दुष्ट व्यक्ति के अंदर से सात्विक विचार भागते हैं, उसी प्रकार से सुबह का जो अंधेरा है बड़ी जल्दी से क्या हो रहा है? भाग रहा है। ब्रजत च निशा क्षिप्रम। निशा का मतलब होता है रात्रि। बच्चा ध्यान रखना है, निशा का मतलब क्या होता है? निशा का मतलब होता है रात्रि। इसीलिए एक शब्द आप लोग सुने, निशाचर। निशाचर का मतलब जान लो आप लोग। निशा का मतलब होता है रात, और चर का मतलब होता है घूमने वाला। रात में घूमने वाला निशाचर होता है। ठीक है, ऐसा है कि मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई न कोई कभी समस्या बन जाती है तो लोग ट्रेन में भोगते हैं, तो आप बुरा मत मानना। ठीक है, तो निशाचर का मतलब रात में घूमने वाले सब निशाचर ही नहीं होते हैं। हालांकि वो निशाचर शब्द का अर्थ यही होता है। ब्रजत च निशा, रात्रि क्या हो रही है? ब्रजत का मतलब भाग रही है तेजी से। क्षिप्रम का मतलब छिप रही है। उसी प्रकार से तेजी से वो भाग रही है। जैसे अनुउद्यमी मन इव, इव का मतलब जैसे, यहाँ पर तुलना की जा रही है कि जैसे अनुउद्यमी जो व्यक्ति होता है उसके पास से जैसे लक्ष्मी गायब हो जाती है, मतलब बिना मेहनत, कोई मेहनत नहीं करता है कोई व्यक्ति, और उसके पास से जैसे लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार के सुबह के टाइम पर क्या हो गई है? रात्रि जल्दी से छिपती चली जा रही है, अर्थात वो समाप्त होती जा रही है। राजा तस्यम, राजा ने उसको लक्षम दत्वा। ध्यान रखना इस बात को, लक्षम प्रत्यक्षरम नहीं, लक्षम दत्वा, 1 लाख सोने की मुद्रा। मतलब पूरे के पूरे श्लोक में उसने क्या कर दिया है? राजा ने अब की इनको लक्षम 1 लाख दत्वा, 1 लाख देकर के कालिदासम, कालिदास से प्रहा मतलब कहा। इन्होंने जो इनके दरबार में आए हुए कालिदास हैं, उस कालिदास से उन्होंने कहा, प्रहा का मतलब कहा, कालिदास से कहा कि सखे मित्र, सखे का मतलब होता है मित्र, कि हे मित्र, सखे का मतलब संबोधन लिया है। ठीक है, कालिदास से कहा कि कालिदास सखे, हे मित्र, तुम अपि, तुम प्लस अपि, तुम प्लस अपि। तुम का मतलब तुम और अपि का मतलब भी।
तुम्भी, प्रभातम, प्रभात का मतलब होता है बच्चा सवेरा, वर्णे का मतलब वर्णन, इति का मतलब ऐसा। तुम भी क्या करो, प्रभात यानी सवेरे का क्या करो, सवेरा का क्या करो, वर्णन करो, तुम भी वर्णन करो। सके, हे मित्र, कालिदास से कहा मित्र तुम भी क्या करो, प्रभात का वर्णन करो, क्योंकि अभी प्रभात का वर्णन कर चुकी है सीता, कर चुकी है, वो उनको पसंद नहीं आया है, इसीलिए उन्होंने लक्षम दत्वा, पूरे श्लोक पर 1 लाख दे करके उन्होंने कालिदास से कहा कि मित्र तुम भी क्या करो, प्रभातम वर्णयेत, तुम भी प्रभात यानी सवेरे का वर्णन करो। ततः का मतलब तब, कालिदासा, कालिदास ने, प्राह का मतलब कहा। अब कालिदास कहेंगे, ध्यान से देखा, अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप्त कनकम गतस् छाया चंदो बुद्धजन इव ग्राम्य सदस्य क्षणम क्षीणस्तारा नृपत्या इवान उद्दम परा न दीपा राजंते द्रविण रहितम आनामवि गुड़ा। कनकम, कनक शब्द आ गया बच्चा, कनक, कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है धतूरा, और कनक का मतलब बच्चों गेहूं भी होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कनक का मतलब गेहूं, ये ध्यान रखना। अभूत प्राची पिंगा रसपत रिप प्राप्य कनकम, अभूत का मतलब हो गई है, प्राची का मतलब पूर्व दिशा, प्राची का मतलब हो गया है पूर्व दिशा, पिंगा का मतलब गुलाबी, पिंगा का मतलब बच्चा क्या होता है, गुलाबी, रसपति का मतलब होता है चंद्रमा, रसपति का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, इव का मतलब जैसे, प्राप्य का मतलब प्राप्त कर चुकी है, कनकम का मतलब होता है सुनहरा या सोना, यानी जो सवेरा हुआ है, सवेरे के टाइम पे क्या हुआ कि प्राची, अभूत प्राची, पूर्व जो दिशा है वो कैसी हो गई है, पिंगा का मतलब गुलाबी, पूर्व दिशा गुलाबी हो गई है, रसपति इव प्राप्त कनकम, और रसपति यानी चंद्रमा कैसा हो गया, गोल्डन कलर का हो गया, अर्थात सुनहरे कलर का हो गया है, सुनहरा कलर उसने प्राप्त कर लिया। आप देखे होंगे रात का जो चंद्रमा होता है, वो रात का चंद्रमा जो होता है वो सफ़ेद होता है, सुबह का जो चंद्रमा होता है वो गोल्डन कलर का होता है। गतश्च छाया चंद्रो, चंद्रमा, गतश्च छाया चंद्रो, चंद्रमा की छाया ऐसे व्यतीत हो रही है, बुद्ध जन्म इव ग्राम्य सदस्य, जैसे गांव से बुद्धिमान लोग जैसे गायब हो रहे हैं, यानी जो गांव में थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है व्यक्ति, जो पढ़ लिख करके कहीं उसका जॉब हो जाता है, तो बुद्धिमान लोग क्या हो रहे हैं, गांव से पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ, ठीक है। उसी प्रकार से जो चंद्रमा की जैसे छाया सुबह सुबह जा रही है, ऐसे मान लो बुद्ध जन यानी बुद्धिमान लोग, इब का मतलब जैसे, ग्राम्य सदस्य, गांव से जैसे बुद्धिमान लोग गायब हो रहे हैं, ऐसे चंद्रमा की छाया जा रही है। क्षणम क्षीणस तारा, क्षणम का मतलब पल पल पर, जल्दी जल्दी, क्षीणस तारा, क्षीण का मतलब नष्ट, इस तारा का मतलब तारे, नक्षत्र, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो जो नक्षत्र हैं वो बहुत जल्दी जल्दी क्षीण यानी नष्ट हो रहे हैं, निरपयत्या इवानु उद्दम परा, जैसे कोई अनुउद्यमी जो राजा होता है, नृप होता है, जैसे उसका राज परिवार नष्ट हो जाता है, कोई राजा है वो मेहनत नहीं करना चाहता है, मेहनत नहीं कर पाता है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उसका का पूरा साम्राज्य जो है नष्ट हो जाता है। आलसी राजा कह सकते हैं उसको, जो आलसी राजा होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ना दीपा राजंते, ना का मतलब नहीं, दीपा का मतलब दिए, दिए का मतलब दीपक, राजंते का मतलब सुशोभित हो रहे हैं, द्रविण रहिता आणविक गुणा, दिए भी जो सुबह सुबह होते हैं, आप देखे होंगे दिए जलते हैं, दिए बुझा दिए जाते हैं सुबह सवेरा जब होता है, तो दिए सुशोभित नहीं हो रहे हैं। द्रविण रहिता मानवीय गुणा, द्रविण, द्रविण का मतलब होता है धन, द्रविण का मतलब क्या होता है, धन, रहित का मतलब धन रहित, धन रहित जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लो उसके अंदर गुण तो बहुत हैं, मतलब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसके पास जैसे धन नहीं है, तो उसका कोई समाज में सम्मान नहीं होता है, उसका समाज में कोई वैल्यू नहीं होता, उसका समाज में किसी भी प्रकार की कोई उसको सम्मानित नहीं करता है। उसी प्रकार से जैसे दिया जो है, दीपक जो है वो सुशोभित नहीं हो रहे हैं सुबह सुबह, ऐसे धन रहित जो विद्वान है, चाहे उसके अंदर गुण कितना भी हो, और अगर वो धन रहित है तो उसका समाज में कोई सम्मान नहीं होता है। राजा अति तुष्टा, राजा क्या हो गया, अत्यधिक प्रसन्न हो गया, तस्मई उसने प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो, 1-1 लाख सोने की मुद्राएं दे दी। ये था बच्चों चैप्टर आपका, पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो चुका है और आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। और हम
ये सोच रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, इसका जो है अर्थ आप घर पर लिख डालेंगे, अच्छे से इसे कर लेंगे। और आज जो क्लास चल रही है इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, नेक्स्ट डे आपको याद रखना है 4 बजे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और जल्दी जल्दी हमारे जो है पुष्पेन सर हैं और नरेंद्र सर हैं, जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लासेस। और भी फिजिक्स वगैरह हो गया, मैथ हो गया, और 3 दिन हिंदी चला करेगी 12th की, उसके बाद जो है मैथ की क्लासेस चला करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।